आज से फिजिक्स से स्टार्ट कर दो। फिजिक्स में टोटल 5-6 लेसन है। कितना लेसन है? 5 से 6 लेसन। पहला लेसन स्टार्ट है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम होगा? देखो कौन कौन सी चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम सुन लो। कौन कौन सी चैप्टर होगा इसमें? एक चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा होगा मानव नेत्र। मानव नेत्र। चौथा होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा। पांचवा है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक है। और छठा अगर कहोगे सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा कहो या इसको ऐसे भी नाम है प्राकृतिक संसाधन। संसाधन टाइप की है, समझ गया? इसमें संसाधन की चर्चा है। तो मैंने ली इतना ही चैप्टर है। कुल मिलाकर क्या चैप्टर हुआ बता? 6 चैप्टर में पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नाम क्या है उसका? प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बढ़िया से देखो। सब कॉपी कलम निकाल लो। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेसन नंबर 1 है। क्लास 10th है। चैप्टर का नाम नोट कर लिया? प्रकाश का परावर्तन। थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। क्या है प्रकाश? प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश की डेफिनेशन क्या होती है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है और इसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। जब प्रकाश की किरण, अगर आप किसी वस्तु को देखते हैं, बात समझे? जैसे मान लो ये बोतल को देखते हैं। बोतल देखा है? अगर इसको हम देखते हैं तो लाइट क्या करेगा? सबसे पहले इस पर पड़ता है और इसका फोटो हमारी आंखों में एक स्थान है जिसका नाम है रेटिना। इसका फोटो बनाता है आंख में, तब जाकर इसको देखते हैं। वैसे बिना प्रकाश की सहायता से हम नहीं देखते हैं। इसका फोटो इस पे पड़ेगा तब हमें दिखाई देता है। हमारी आंखों से प्रकाश का कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताओ, तुम अंधेरे में रहते हो, ठीक है? अब बाहर में लाइट है तो तुम्हें बाहर की चीज दिखाई देगा ना? आराम से देख सकते हो, है ना? तू अंधेरा में भले रहे लेकिन बाहर में प्रकाश है तो बाहर की चीज तुम्हें दिखाई देगा, आराम से दिखाई देगा। क्योंकि वस्तु पर प्रकाश का होना जरूरी है। प्रकाश का होना किस पे जरूरी है? और उसका इमेज आपके, चाहे वो आप अंधेरा में रहे चाहे कहीं भी रहे, आपके इमेज बन जाएगा।
लेकिन अगर आप बाहर में हैं, अब वस्तु अंदर है और अंधेरा है, तो अंधेरा में तो उसका उस पर लाइट तो गया नहीं, तब ना अंधेरा है, तो उसका इमेज आपकी आंखों पे बनेगा क्या? वो दिखाई देगा? तो प्रकाश अगर आप देखना चाहते हैं तो वस्तु के लिए जरूरी है कि ज्यादा हमारी आंखों के लिए? वस्तु के लिए, क्योंकि वस्तु पे पड़ेगा तब ना हमारी आंखों में फोटो बनेगा। तो बस इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। पहला, प्रकाश एक एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है बच्चों? रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। देखने की क्या होती है? अनुभूति होती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है ना? इसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अब देखो, प्रकाश के गुणधर्म, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, क्या है इनका गुणधर्म? बढ़िया से समझो, इसको समझो, उसके बाद लिखना। अभी समझ लो, पहले ही मत लिखो, पहले समझो। पहली बात, प्रकाश सीधा निकलता है कि टेढ़ा मेढ़ा? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। गमन माने चलना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश एक ऊर्जा है, ये बात अभी जाना। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। ये दूसरी बात है। प्रकाश किसका रूप है बच्चों? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश अब कुछ वैज्ञानिक होगा, जो वैज्ञानिक ने प्रकाश के बारे में अलग अलग प्रकार से इनके बारे में कुछ न कुछ कहा है। जैसे किसी ने कहा है प्रकाश जो है कि छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। फोटोन नामक छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और इस कण का नाम दिया उसने फोटोन। क्या नाम दिया? ये आइंस्टीन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि प्रकाश है फोटोन नामक छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किसने कहा था बताओ? आइंस्टीन ने। प्रकाश फोटोन नामक
फोटोन नामक छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ये बात किसने कहा था बताओ? ये बात कहा था आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सीधा हम आइंस्टीन लिख देते हैं। ये बात किसने कहा था? आइंस्टीन। तीसरी बात देखो, चौथी बात होगा, चौथी कोई प्रकाश। निर्वात में जो प्रकाश की जो, अच्छा पहले जिसने कहा उसका नाम ही लिख लेते हैं। एक है न्यूटन साहब ने कहा था कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक कणिका माने कण है। प्रकाश मतलब कण माने कणिका माने कण। प्रकाश एक कणिका प्रकृति की होती है, प्रकृति की होती है। ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था न्यूटन ने। किसने कहा था? न्यूटन ने। मतलब ऐसे याद रखो, प्रकाश एक कण है, ये बात किसने कहा था? न्यूटन ने कहा। प्रकाश एक कण है, ये बात न्यूटन साहब ने कही। प्रकाश एक कण है, ये बात किसने कहे थे? न्यूटन। जबकि आइंस्टीन ने क्या कहे थे? प्रकाश फोटोन नामक छोटे कण से मिलकर बना है। कौन से? फोटोन नामक छोटे कण से मिलकर बना होता है। एक आती है बातें, एक ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अब पश्चिमी बात एक और वैज्ञानिक है, ध्यान से सुनो। प्रकाश एक कण प्रकृति, प्रकाश एक कण है, ये बात न्यूटन ने कहा था। एक नया वैज्ञानिक और आते हैं, उसने कहा प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है। और ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था हाइगेंस नामक साइंटिस्ट ने। हाइगेंस। किसने कहा था? हाइगेंस ने। अब जरा सोचो, एक ने कहा प्रकाश कण है और एक कहते हैं नहीं तरंग है। दोनों में हो गया लफड़ा, है ना? दोनों गया तेसर वैज्ञानिक के पास में, कहा चलते हैं किसी के यहाँ पूछते हैं। तो वो तीसरे वैज्ञानिक के यहाँ पहुंच गए थे, और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? उस वैज्ञानिक का नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था? डी ब्रॉगली। उनसे कहा कि देखिए, हम कहते हैं प्रकाश एक कण है और ये कहते हैं कि ये तरंग है। वो बेचारा सस्पिशन में पड़ गए। क्यों? क्योंकि दोनों का आंसर सही है। दोनों का आंसर क्या था? सही था। तो उसने कहा था, डी ब्रॉगली ने कहा था नहीं, प्रकाश जो है ना, इसको कहा था कि भाई आप भी सही है, आप भी सही है, किसी का कोई गलत नहीं है। प्रकाश जो है डुअल नेचर की होती है, दोहरी प्रकृति की होती है। डबल नेचर है, मतलब उस प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है, दोहरी प्रकृति की होती है, दोहरी प्रकृति की होती है, होती है। और वो दोहरी प्रकृति कौन कौन है बताओ कोई? प्रकाश कहा था कणिका भी है, कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। और ये बात कहने वाला कौन है? डी ब्रॉगली। क्या नाम है उन वैज्ञानिक का? डी ब्रॉगली। अब अगला बात हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? अभी और पॉइंट है बच्चों, ये तो इनके साइंटिस्ट के बारे में है। फिर इनके बारे में और भी विचार प्रस्तुत की गई थी, स्पीड को लेकर के। प्रकाश की जो चाल है उनके बारे में बताया गया था। प्रकाश हर माध्यम में अलग अलग स्पीड से भागती है।
आप रास्ता में चलते हैं, कोहा लगा रहता है, लाइट उससे पास करता है। भूल चूक से कभी रास्ता में अगर सुबह या शाम के समय देखोगे, अगर इतना कोहा लगा हुआ है, कुहेस, मोटरसाइकिल का लाइट जो है ना, अगर उस पर भूल चूक से पड़ता है ना, तो और सुझाई नहीं देता है, नहीं होता है, पास ही नहीं देगा करने के लिए, बड़ा थेतर है लाइट कुहेस, गाँव न फरिया लेंगे, कितना ढिठ करे धनी पास नहीं करेगा, सबसे बड़ा रास्ता जाम करके रख देता है। बाराती वाला को तो बड़ी दिक्कत होता है, पैदल जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो प्रकाश लेकिन पास करता है लाइट, ऐसा नहीं है, नहीं कि हल्का हल्का पास करती है। प्रकाश हर माध्यम में, हवा से आराम से पास करती है, पानी से पास कर जाती है, शीशा कांच से भी पास कर जाती है। हर माध्यम में उसकी स्पीड अलग अलग होती है। प्रकाश की जो चाल या वेग कहो, हर माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है। निर्वात में जो प्रकाश की स्पीड होती है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, ये बात याद रखना, ये होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये निर्वात में है। तनी और भी चाल के बारे में जान लेते हैं, बताएं। निर्वात में तो इतना बता दिए, और भी एक आध मीडियम बता दीजिए, आराम से बता देते हैं। पानी में कितना होता है, इससे थोड़ा कम होता है, इससे थोड़ा क्या होता है, पानी में प्रकाश की चाल, या पानी छोड़कर पहले हवा बता देते हैं। पहले क्या बता दे बच्चों, हवा, सीरियल रहेगा। हवा में प्रकाश की चाल, ये कितना होगा, ये होगा 3 नहीं 2.98 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, थोड़ा कम, थोड़ा। अच्छा, और भी बात है, चलिए और भी स्पीड जानते हैं। यहाँ लिखे, ये पॉइंट नहीं कहोगे इसको, तो एक ही पॉइंट कहो ना, अच्छा रहेगा, ठीक ना। ये चाले के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको पॉइंट मत बनाओ, इसको ऐसे ही लिखो, ठीक। मतलब ये निर्वात वाला हो गया, इस पॉइंट में चाल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और निर्वात के हवा हो गया, निर्वात हो गया। पानी वाला लिखते हैं, पानी में इसकी चाल क्या होगी, पानी में चाल बताओ। तो इससे थोड़ा सा कम होगा, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक और याद रखना होगा आपको, कांच का, किसका, कांच दिखता है ना, कांच याद रख लो। कांच में बताओ कितना होता है, तो होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये स्पीड निकाला था जिस वैज्ञानिक ने, उसका नाम है रोमर। क्या नाम है, रोमर नाम है। और भी पॉइंट है प्रकाश के बारे में, इधर लिखे। 7वां 8वां पॉइंट न होगा, प्रकाश एक तरंग दैर्ध्य है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। किस प्रकार के तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है, और किस प्रकार के तरंग गति है, अनुप्रस्थ तरंग गति है प्रकाश।
एक अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग गति है, तरंग गति है ना। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग गति है। लिखोगे? नोट कर लो। अच्छा, ये बात तो सब जानता होगा, प्रकाश की किरण को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? सब जानता है। सबसे ज्यादा स्पीड किसमें है? निर्वात में। किसमें है? वो निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जहां से कुछ भी पास नहीं करेगा सिवाय लाइट के, प्रकाश के। आप जो बोलते हैं वो भी पास नहीं करेगा, वो भी पास नहीं। थर है प्रकाश, कहेगा मोद नहीं पास कर जाएंगे। हर एक चीज से होकर पास करती है। कौन? प्रकाश। कौन? आज प्रकाश पतला है कि आवाज, ये ध्वनि। एक रूम में लाइट जला दो, पूरा बंद कर दो, ठीक है, तो उसका लाइट देखना, जहां चौखट होती है ना, गेट रे, वो इतना मोटा रहता है, थोड़ा सा जगह छोटा रहता है। क्या उसके बाहर आ जाएगा लाइट? नहीं आएगा। घर के अंदर है, आती रहेगा लाइट। लेकिन अगर उस घर में चिल्लाओगे तो जरूर बाहर आ। बोलो कौन पतला? आवाज, ध्वनि। प्रकाश किरण को बताओ, सूर्य प्रकाश को, सूर्य प्रकाश को, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना होता है बताओ? बोलो। 8 मिनट सेकेंड। बोलो। अब ये सेकेंड फिक्स नहीं रहता है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। आप मिनट तो फिक्स है ना, 8 मिनट, कहीं 22 सेकेंड, कहीं 16 सेकेंड। तो आप प्रकाश के बारे में इतना पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। आपको इस वैज्ञानिक का नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन ये पॉइंट जरूर याद रखना है। समझ गया ना? पॉइंट को आपको जरूर याद रखना होगा। नोट कर लो अच्छे से। आने में लगा समय। ठीक है, ठीक है, दिखता है ना? अब आगे की बढ़िया बढ़िया कहानी सुनो, निमन निमन। पहली बात, प्रकाश की डेफिनेशन निकला, प्रकाश के बारे में छोटी छोटी 10 गो पॉइंट था, वो सीखे है ना। अब हम प्रकाश की परिभाषा के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला परिभाषा अब हम लिखेंगे किरण की। किसकी? किरण। शुरुआत में जो है ना कुछ ज्यादा परिभाषा ही होगी, उसके बाद नहीं, चैप्टर चालू होने में टाइम लगेगा। चैप्टर चालू है लेकिन ये छोटी छोटी परिभाषा आपको पता होगा। चलो सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्या याद रखना है? पहला चीज, किरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? किरण, रे। किरण क्या होता है? प्रकाश जिस रास्ता से, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं। जैसे लाइट इधर जा रही है, इधर ही ये कहलाएगा क्या चीज? किरण। इधर जा रहा है तो इधर भी क्या होगा? किरण।
प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं बच्चों, बताओ? किरण कहते हैं। प्रकाश के, लिखे, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं बच्चों, किरण कहते हैं। प्रकाश कैसे चलती है, सीधी की टेढ़ी मेढ़ी? देखो इसका डायरेक्शन सीधी रेखा, ये है किरण। क्या है बच्चों, ये किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, हाँ, किरण कहते हैं। अब एक बात बताओ, क्या एक ही किरण होता है? अगर मान लो थोड़ा सूर्य का ही उदाहरण लो, तो क्या सूर्य से एक ही किरण निकलती है? गिन लेगा, एक किरण, दो किरण, बहुत सारे किरण होती है। एक ग्रुप में निकलता है। क्या निकलता है बताओ, ग्रुप में। और यहाँ देखो, पहले सीखो, पहले सीखो। तो ग्रुप में जब निकलता है ना, तो वैज्ञानिकों ने सब मिलकर उसका एक नाम दिया है, प्रकाश पुंज। क्या नाम दिया बच्चों, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। बहुत सारे किरण निकलता है ना, एक किरण के अनेक किरण, अनेक किरण, किरणों के झुंड निकलता है। तो वही किरणों के झुंड को, समूह को, ग्रुप को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश तो एक होता नहीं है, अनेक न होती है, अनेक किरण निकलती है। जैसे ये रख लो, बहुत सारे हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे इसको, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये प्रकाश पुंज 3 तरह की होती है। कितने तरह की, 3 तरह की। प्रकाश पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज के, प्रकाश पुंज के प्रकार। ये प्रकाश पुंज 3 तरह की होती है। पहला, प्रकाश पुंज 3 तरह की होती है। एक होता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, बोलो नाम क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। कन्वर्जेंट, या इसका एक और नाम याद रखना, इसका एक और नाम याद रखना, संश्रिप्त, संश्रिप्त। इसका एक और नाम क्या है, संश्रिप्त। इसको कहते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अपसारी। तीसरा क्या होता है बच्चों, अपसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। या इसका भी एक और नाम है अपसृत।
क्या नाम है? अपसरित प्रकाश पुंज। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये 3 तरह के प्रकाश पुंज होती है। कितने तरह की? 3 तरह की। अब ये 3 तरह में देखिए, पहला क्या है बताओ? तो पहला क्या है बच्चों? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या होता है? कहता है जब जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण समांतर हो। कैसा हो बच्चों? समांतर। ऐसा रहेगा तब इसको कहेंगे क्या चीज? समांतर प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की और यहां देखो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण समांतर हो। सभी किरण कैसा हो? समांतर हो। उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ध्यान से देखो, फिगर देखना। तो समांतर प्रकाश पुंज कैसा होगा? ऐसे सभी किरणें एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर। इन सभी के बीच की दूरी क्या होगी? समांतर। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं बच्चों? समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा के बारे में बताए हैं। दूसरा का नाम क्या था? दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है? तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें अभिसारी का मतलब होता है बच्चों की एक बिंदु पर आकर के मिल जाना। जैसे तुम सब अपने अपने घर से आते हो, कोई इधर से कोई उधर से, सब दिशा से आते हो और सब एक जगह आकर के मिल जाते है ना। इसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? और इसी का दूसरा नाम क्या है? संश्रिप्त। क्या नाम है? तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती है? मिल जाती है। क्या होती है? मिल जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी या संश्रिप्त
संश्रिप्त प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? संश्रिप्त प्रकाश पुंज कहते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा देखो, ध्यान से देखो, फोटो को देखो, फोटो देखो। आराम से पढ़ना है, कोई धरफर नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। आप सौर प्लेट को देखें, बहुत सारी किरण आती है उस सौर प्लेट पर, एक जगह आके मिल जाती है, नहीं मिल जाती? जैसे मान लो हम एक सौर प्लेट बना रहे हैं, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, इसे ओरिजिनल महत्व नहीं मानना, ठीक ना? मान लो ऐसा कुछ प्लेट है और किरण क्या हुआ, आया, किरण क्या हुआ, आया और एक बिंदु पर आकर के यहाँ पर मिल गया। एक दो किरण नहीं, बहुत सारे किरण आया और एक बिंदु पर आकर क्या हुआ, मिल गया। एक जगह के मिल गया, इसका मतलब ये अभिश्रित हो गया है, इसलिए इसे अभिश्रित यानी कि संश्रिप्त या अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है, बताओ अभिसारी प्रकाश पुंज को संश्रिप्त प्रकाश पुंज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारी किरणें एक बिंदु पर आकर के अभिश्रित हो जाती है, इसलिए इसे संश्रिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? एक और परिभाषा क्या है बताओ तो? अपसारी, तीसरा था ना, तीसरा लास्ट है, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से छुट्टी होगा तब क्या होगा बताइए? आप लोग अपना अपना घर जाइएगा, किसी का घर इधर है, किसी घर उधर है, सब दिशा में क्या होगा, फैल जाएगा। ऐसे ही सूर्य से जब प्रकाश किरण निकलती है तो वो अपनी अपनी विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में, सभी दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। जब ये फैल जाती है तो इसको कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं इसे? अप माने फैलना, अपसारी माने क्या होती है, फैलना। अभी माने सिकुड़ना, इकट्ठा होना। यहाँ छुट्टी होने के बाद सब फैल जाएगा तो क्या कहेगा, अपसारी। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, यही लिखते हैं, जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, सभी किरण एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। क्या होती है, फैल जाती है, फैल जाती है। तब उससे क्या कहते हैं, अपसारी या अपसृत। क्या? अपसृत प्रकाश पुंज कहते हैं। खत्म।
फोटो तो देखना जरूरी है। चलो फोटो दिखाते हैं। एक जगह से निकलेगा और बाहर दुनिया में फैलेगा, जैसे सूर्य प्रकाश। जैसे हम सूर्य को बना देते हैं, बना दे। हो गया। सूर्य भगवान के हैं, ऐसे कर दे। नहीं सर, दे दीजिए। सूर्य है ना, अब यहाँ से लाइट निकलेगी और विभिन्न दिशाओं में क्या होगा बताओ? हिलेगा। हरियर हरियर लाइट फैला देते हैं। लो, तीर की डायरेक्शन ठीक रखना, मेन तो तीर का ही खेल है। ये क्या हो रही है बताओगे कोई? अपसारी है। इसे कहते हैं अपसरित हो रही है, अपसारी प्रकाश।